प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 53वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण हरिद्वार में उस समय उतरा जब महामती श्री प्राणनाथ जी सभी संप्रदाय के मनीषियों के सम्मुख स्वयं को बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर कर रहे थे। महामती जी स्वयं को ही इमाम मेहंदी रूप में और सबके मालिक एक के रूप में अपने को जाहिर कर रहे थे। महामती जी कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र 4, 6 से 60 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। कहते हैं, हे धनी, रास की रात्रि के पश्चात आपके ध्यान में ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बैठी रही। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में आपके जाहिर होने तक ध्यान की अवधि तथा संसार की आयु 6460 की हो गई थी। महामती जी अर्थात सुंदर साथ जी, महाराज की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रेम विलास की लीला तो भरपूर देखी, लेकिन परम धाम की बेहदत खिलवत इस और निश्वत की मार्फत का ज्ञान उन्हें नहीं हो सका, क्योंकि यह लीला तो अभी संभव होनी थी। 28वें कलयुग में जब श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष व्यतीत हो जाते, यह समय अभी है सुंदर साथ जी, और 4660 वर्ष तक अक्षर ब्रह्म की आत्म इंतजार करती रही और ध्यान में बैठी रही कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी जमात के साथ जब आएगा, तब यह धाम की लीलाएं बेहदत खिलवत इश्क और निस्बत की लीलाएं जाहिर होंगी, तभी मैं उन्हें जान सकूंगा। और यह लीला बुद्ध जी इसराफील संवत 1735 के समय आने की बाट देखती रही और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी इसी समय का इंतजार करती रही, क्योंकि यह बुद्ध निष्कलंक अवतार के बिना, तारतम ज्ञान के बिना परम धाम की बेहदत खिलवत और इश्क का इल्म इस संसार में प्रकट नहीं हो सकता था। यह शोभा तो महामती श्री प्राणनाथ जी की इमाम मेहंदी की 28वें कलयुग में जब शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तभी होनी थी। और कते पक्ष के लोगों के अनुसार जब खुदा के 1100 साल व्यतीत हो जाएंगे, अर्थात मोहम्मद साहब के मेराज नामे के बाद 1100 साल व्यतीत हो जाएंगे, अर्थात 11वीं शताब्दी 11वीं हिजरी में यह लीला होनी थी। आज वह समय है। आज तारतम ज्ञान प्रकाश में आ गया और समस्त धर्म ग्रंथ के रहस्य खुल रहे हैं और सभी धर्म ग्रंथ के लोग उस एक पूर्ण ब्रह्म, उस अल्लाह ताला की पहचान कर सकेंगे। यह इसलिए अक्षर ब्रह्म की आत्म 4660 वर्ष तक इंतजार करती रही। अर्थात सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं को बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वयं को जाहिर किया। इस हिसाब से उस महाराज की लीला के बाद
5060 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अब वह लीला परम धाम की पूर्ण रूप से जाहिर होगी। आगे महामती जी कहते हैं, हिंदू मुसलमान फिरंगी कई जातें होती वो दी जैन अपार, बादे सो ब्रोध बंधारियां करी अग्नि उद्गार। कहते हैं हिंदू, बौद्धों, जैनियों, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों आदि कई अन्य जातियों एवं मत मतांतरों ने अपने अपने सिद्धांतों की टकराहट के विरोध में स्वयं के विरोध को बढ़ा लिया, जिससे उनके अंदर द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो गई। अर्थात सभी संशय से भरे हुए हैं, किसी को भी उस पूर्ण की पहचान नहीं है, क्योंकि किसी के पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, और इस तारतम्य ज्ञान के बिना किसी भी मत मतांतरों में विरोध समाप्त नहीं हो सकता और संशय रहित ज्ञान भी नहीं हो सकता, और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान से कोई भी संशयात्मक बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। आगे महामती जी कहती हैं, कहावे धर्म पंथ रे लड़े माहे, बेरे अंग असुराई को अधिकार, पंसु पंखी साधु न छूटे, काहू पुकारना काहू बहार। कहते हैं महामती जी समझाते हैं, इन मतों के अनुयायी स्वयं को धर्म की राह पर चलने वाले कहते थे, किंतु आपस में बैर के कारण लड़ते थे। इनके हृदय में तामसिक अर्थात आसुरी प्रवृत्ति ने अपना अधिकार जमा लिया था। पशु पक्षी और साधु जन भी तामसिक प्रवृत्ति से अछूते नहीं रह गए। सताए गए दुखी लोगों की पुकार को कोई भी सुनने वाला नहीं था। सात्विक प्रवृत्ति अर्थात देवी देवता, रजोगुणी प्रवृत्ति वाले मनुष्य और तामसिक प्रवृत्ति वाले असुर राक्षस कहे जाते हैं, और कली काल में बंदर आदि के द्वारा अंडा खाया जाना, गाय के द्वारा विष्ठा खाया जाना और भैरव आदि की पूजा करने वालों के द्वारा शराब आदि का सेवन सामान्य बात है। इसे ही तामसिक प्रवृत्ति के चंगुल में फंसना कहा गया है। सुंदर साथ जी, जो कभी नहीं हुआ इस कलयुग में वह भी संभव हुआ। पाप की बढ़ने से सभी जीव जंतु मनुष्यों में तामसिक प्रवृत्ति अधिक हो गई और वे अपने प्राकृतिक गुणों से भी मुकर गए। जिनका जो भोजन है वह नहीं करते। कोई कुछ भी कर सकता है। आगे महामती जी कहते हैं, भाजे भजन रे वाजे, उच्छब अटके ठाहे मंदिर हरिद्वार, सत्य छोड़े सूरो नीचा देखिया, कमर बांधी रही तलवार। कहते हैं औरंगजेब के शासन काल में हरिद्वार में मंदिर गिराए जाने से चारों ओर आतंक छा गया। हिंदुओं के धार्मिक उत्सव तथा उल्लास उमंगों के कार्यक्रमों में रोक लग गई। साधु महात्माओं की भी भजन साधनाएं बंद हो गईं। सत्य को छोड़ने के कारण ही हिंदुओं को नीचा देखने पड़ा। उनकी तलवारें मात्र कमर की शोभा रह गईं, एक ठाक शाही का श्रृंगार रह गईं।
वे मुसलमानों के प्रतिकार अर्थात अत्याचारों का विरोध नहीं कर सके। सत्य ज्ञान के भंडार वेदों से विमुख होना ही सत्य को छोड़ना है। सुंदर साथ जी, यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, यो अन्याम देवतानुपास्ते साना वेद यथा पशुभी एव देवता नाम। अर्थात जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस अल्लाह ताला, उस मालिक को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वे देवताओं में, मनुष्यों में पशु के समान तुच्छ हैं, अज्ञानी हैं। अतः सुंदर साथ जी, हिंदुओं ने वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करके अनेक देवी देवताओं तथा अवतारों के मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई और पूजा शुरू की। इसका मुख्य कारण था सांसारिक चाहनाओं के बस में होकर वे अनेक देवी देवताओं को पूजते रहे और अपनी सांसारिक इच्छाएं उनके सामने प्रकट करते रहे। उन्हें इसीलिए पूछते रहे कि वे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। लेकिन इससे क्या हुआ कि वे सैकड़ों संप्रदाय और जातियों में बट गए। आपस में एकता न रहने से वे हारते गए, क्योंकि कोई किसी देवता को पूजने वाला उसका प्रशंसक हुआ और कोई दूसरे देवी देवताओं को पूजने वाला उनका प्रशंसक हुआ। अर्थात हिंदुओं में भी एकता नहीं रही और वे एक लकड़ी के समान टूटते रहे। वे एक गट्ठे में नहीं बंध पाए, अर्थात वे शक्ति को अर्जित नहीं कर पाए। इसलिए उन पर कोई भी हावी होता गया, अत्याचार करता गया। सुंदर साथ जी, जब उन्हें लगा कि हमारे इष्ट के ही मंदिर नष्ट हो गए हैं, तो हमारी संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार वे दृढ़ मनोबल से मुसलमानों के अत्याचार का विरोध नहीं कर सके। आगे महामती जी कहते हैं, कसे साधु रे काहू भजन ना रहेया, कुली बरस्या जलते अंगार, धखयो दावानल दसों दिशा, ऐसा भवड़ा हुआ भयंकर। कहते हैं, कलयुग ने घृणा और द्वेष के अंगारों की ऐसी वर्षा की कि शांति का उपदेश देने वाले साधु महात्मा ही विरोध में फंसे रहे। उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। ऐसा लगता है कि उनकी साधना में कोई शक्ति ही नहीं रही। संसार में इतना भयंकर अत्याचार बढ़ता गया कि दसों दिशाओं में विनाश की अग्नि जलने लगी। अर्थात सुंदर साथ जी, कलयुग में घृणा और द्वेष के अंगारों की ही वर्षा हो रही है। बिन अज्ञानता के कारण, बिना तारतम्य ज्ञान के कारण मनुष्यों में शंका भरी है और शंका ही द्वेष को जन्म देती है, घृणा को जन्म देती है। संशय रहित यदि ज्ञान आत्मा पाए तो फिर वे मृत्यु को जान जाएंगे और अपने इस नश्वर संसार को समझ जाएंगे, नश्वर तन को जान जाएंगे। फिर वे इस कलयुग के वशीभूत नहीं होंगे और इस शैतान दज्जाल कलयुग का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ेगा। आगे महामती जी कहते हैं, मांस आहारी रे ना दया डरे, किनसे ऐसा हुआ हाहाकार, बुद्ध जी बिना बैराट में ऐसो बरत्यो बेहवार। कहते हैं, धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले मांसाहारी मुसलमानों में दया नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके कर्म फल के सिद्धांत तथा किसी राजा आदि के विरोध का डर भी नहीं था। हिंदुओं में चारों ओर
हाहाकार मचा हुआ था। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन से पूर्व संसार की यही दयनीय स्थिति थी। यद्यपि मुसलमान में रहीम रसखान जैसे भक्त और कोमल हृदय वाले लोग भी हुए हैं, किंतु धर्मांधता से ग्रसित लोगों ने उस समय दया की आशा करना व्यर्थ था। अनेक तैमूरलंग ने केवल मेरठ में ही 1 लाख से अधिक हिंदुओं, जिनमें बच्चे बूढ़े तथा स्त्रियां भी शामिल थीं, यह कहकर कटवा दिया कि मेरा खुदा मेरे इस कार्य से खुश होगा। सुंदर साथ जी, जाति बुरी नहीं होती, कोई भी जाति बुरी नहीं होती। उस जाति में जो मानवता का हनन करने वाला मनुष्य हो, इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले विचार हों, वह विचार गलत होते हैं। क्योंकि मुसलमानों में भी रहीम और रसखान जैसे भक्त पैदा हुए, कोमल हृदय वाले भक्त हुए, किंतु धर्मांधता से ग्रसित लोगों ने उस समय दया की आशा करना व्यर्थ था। अकेले तैमूरलंग ने केवल मेरठ में ही 1 लाख से अधिक हिंदुओं, जिनमें बच्चे बूढ़े तथा स्त्रियां भी थीं, यह कहकर कटवा दिया कि मेरा खुदा मेरे इस कार्य से खुश होगा। अर्थात सुंदर साथ जी, हिंदुओं को काफिर समझना यह समझदारी नहीं। हिंदुओं में भी उस अल्लाह ताला को चाहने वाली मोमिन रूहें हैं। वे दरगाह की रूहें हिंदुओं में भी हैं और इमाम मेहदी भी हिंदुओं के तन में है, क्योंकि कुरान में लिखा है कि वह पर्दे में आएगा तो वह घूंघटे में नहीं, अर्थात हिंदू तनों के पर्दे में आएगा। और वे मोमिन रूहें भी हिंदुओं में भी हैं, क्योंकि वे उस अल्लाह ताला से प्रेम का संबंध रखती हैं, इश्क का संबंध रखती हैं। उनसे बड़ा भक्त, उनसे बड़ा प्रेमी उस अल्लाह का कौन होगा। लेकिन यहाँ अज्ञानता के कारण, कलयुग की शक्ति के कारण, इस दज्जाल के वशीभूत होने से यह तैमूरलंग जैसे कट्टर अत्याचारी लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है कि वे किसी को मारने में ही अपनी शक्ति समझते हैं और उस अल्लाह ताला की नज़रों में उठना चाहते हैं। लेकिन वह रहम दिल अल्लाह किसी को मारने का हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो सभी का प्यारा है, सभी को प्रेम करने वाला है। वह ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकता और ऐसा करने वालों से वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। यह केवल अज्ञानता है। इस मानस पटल पर, इस मस्तक पर उस कलयुग रूपी शैतान का ठिकाना हो जाता है और अंधकार में फंसकर लोग ऐसा कदम उठाते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते आगामी करते पुकार, सो सत्य बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। कहते हैं, भविष्य का कथन है, सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन होगा। भविष्यवक्ता मनीषी जन भी यही बात पुकार कर कह रहे हैं कि वह निष्कलंक, वह इमाम मेहंदी इस संसार में आएगा और स्वयं को अक्षरातीत ने प्रकट होकर सबकी भविष्यवाणियां सत्य कर दी हैं और सिद्ध भी कर दिया है कि मैं ही वह
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। संसार के लोगों, अब आकर उनका दर्शन करो। सुंदर साथ जी गीता, बुद्ध गीता, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, कबीर जी तथा गुरु नानक देव जी के कथनों में मिलता है कि इस कलयुग में, इस 28वें कलयुग में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आगमन होगा जो सबको पापों से मुक्त करके उस अखंड धाम की पहचान देगा। इसके अतिरिक्त कतई परंपरा में कुरान एवं हदीसों तथा ईसाई ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में भी इसका स्पष्ट वर्णन है। लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान से यह रहस्य खुलते नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी के माध्यम से वाणी को आगे रखकर यदि इनके रहस्य समझे जाएं तो एक एक बात सत्य है और एक एक बात आज पूर्ण हुई है। आगे महामती जी कहते हैं, कुरान पुराण रे वेद कतेवों, किए अर्थ सबे निर्धार, टाली उलझन लोक चौदे की, मूल काढ़्यो मोह अहंकार। कहते हैं वेदों पुराणों आदि सभी हिंदू धर्म ग्रंथों तथा कतैव कुरान एवं हदीसों के गहन रहस्यों को स्पष्ट कर दिया, जिससे 14 लोगों की सारी उलझनें समाप्त हो गईं तथा सबको अंधकार में भटकाने वाला यह मोह अहंकार का बंधन ही समाप्त हो गया। सुंदर साथ जी कतई परंपरा में तौरेत, इंजील, जंबूर और कुरान चारों आते हैं, किंतु प्रथम 3 ग्रंथों के मतभेदों का कुरान में ही समावेश हो जाने से यहाँ कतैब का तात्पर्य कुरान से लिया गया है। 14 लोकों में निराकार बेहद से परे अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था, इसे ही इस चौपाई में उलझन कहा गया है। तारतम्य ज्ञान के आने से 14 लोकों का ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन उससे परे बेहद अर्थात नूर जलाल और उससे भी परे उस अरसे अजीम में रहने वाले नूर जमाल अल्लाह ताला की पहचान हुई। श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित किए गए उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत को प्रकाश में लाया गया। उस आत्मा के प्रियतम को सबने जाना। ऐसी तारतम्य ज्ञान की महिमा है। ऐसे तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ही उस खुदा, उस नूर जमाल को, उस पूर्ण ब्रह्म को, उस चौथे आसमान के रहने वाले, लाहूत में बसर करने वाले उस अल्लाह ताला को, उसकी हसीन सूरत को, किशोर स्वरूप वाले उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, शून्य निराकार निरंजन, देखे बैकुंड निराकार, अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकाश यो पार के पार। महामती जी कहते हैं, अपनी ब्रह्मवाणी में स्पष्ट कर देते हैं कि बैकुंठ से परे शून्य, निर्गुण, निरंजन या निराकार क्या है, एवं उनके भी परे अक्षर ब्रह्म तथा सर्वोपरि अक्षरातीत की प्रेममय लीला कैसी है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कुलजन स्वरूप में स्पष्ट कर दिया है कि शून्य, निर्गुण, निराकार और निरंजन एकार्थवाची हैं। अति सूक्ष्म होने से शून्य कहा गया, रूप रसादि गुणों से रहित होने से
निर्गुण है और अवयवों से रहित होने से वह निरंजन और आकार रहित होने से वह निराकार है। यह सब एकार्थवाची हैं और इसके परे चतुष्पाद विभूति अक्षर ब्रह्म का योग माया का ब्रह्मांड है, जिस अक्षर ब्रह्म को कतः पक्ष के लोग नूर जलाल कहते हैं, उसकी कार्यशाला है वह योग माया का ब्रह्मांड। और उस नूर जमाल, उस पूर्ण ब्रह्म का धाम तो दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम ही है। और लाहूत का वासी वह अरसे अजीम में रहता है। महामती जी आगे कहते हैं, पहरियो पागरे बांधी कमर, अश्वे उजले भये अस्वार, होसी बड़ा मेला बरस कई, साथ होत सबे तैयार, साथ होत सबे तैयार। कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत घोड़े पर सवार हो गए हैं। वे अज्ञान के समूल विनाश के लिए पूर्ण रूप से तैयार कटिबद्ध हैं। महाकुंभ मेले में धर्माचार्यों का बहुत बड़ा समागम होना था। इसके लिए सुंदर साथ 1 वर्ष पूर्व से ही उत्साह पूर्वक तैयार हो रहे थे। श्वेत रंग पूर्ण ज्ञान और शांति का प्रतीक है। सुंदर साथ जी श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ही कलगी स्वरूप है। वही इमाम मेहंदी है जिनकी पहचान कुरान में स्पष्ट लिखी है कि वह 40 वर्ष में जाहिर होगा। और जब वह जाहिर होगा, जब वह श्वेत जामा श्वेत पाग पहने होगा, वह इस तरह से इमाम मेहंदी के रूप में स्वयं को जाहिर करेंगे, इस स्थिति में होंगे। और हिंदुओं के ग्रंथों में भी स्पष्ट लिखा है कि वह कलगी सफेद घोड़े पर सवार होकर पापों को नष्ट करेगा सुंदर साथ जी और महाप्रलय करेगा। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस भेद को स्पष्ट रूप से खोला है कि महामती जी कहते हैं कि वह सफेद घोड़े पर सवार होकर ज्ञान की तलवार से कलयुग रूपी दज्जाल का वध करेगा। अर्थात इंसान की, मनुष्यों को नहीं, उसके अंदर जो शैतान रूपी विचार हैं, शैतान रूपी मन है, उसको ज्ञान से नष्ट करेगा और कियामत करेगा। अर्थात सुंदर साथ जी मनुष्यों के अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देगा। वही उसकी कियामत है, वही उसकी जागनी है। और इमाम मेहंदी ने भी यही घोषणा की थी कि मैं जब आऊंगा तो 30,000 हरफ को खोलकर मैं सबको जुम्मे की नमाज पढ़ाकर अपने उस अरसे अजीम में अपनी खासल खास रूहों को, अपनी बेनियाज, अपनी प्रेमी रूहों को लेकर उस अरसे अजीम में चला जाऊंगा और उनके साथ इश्क की लीला भी करूंगा। इस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी ने कतः पक्ष के लोगों को इमाम मेहंदी के रूप में स्वयं को जाहिर किया और हिंदू पक्ष के लोगों को बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वयं को जाहिर किया। वह दो नहीं है, वह एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है, एक ही है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 53वां प्रकरण समाप्त हुआ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।